जब मेरा बागवान रो रहा था, उप मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे और उसके साथ शिक्षा मंत्री जी वहां पर हंस रहे थे। आप सिर्फ वोट की राजनीति करने में माहिर हैं, पर जब बागवानी के असली विषय आते हैं आप हर चीज से नदारत रहते हैं। मुख्यमंत्री पहले राजा वीरभद्र जी से इनकी नहीं बनती थी, अब सुखविंदर सुक्खू जी से इनकी नहीं बन रही है, अब आगे जो उप मुख्यमंत्री को लेकर आए हैं उनके साथ भी इनकी नहीं बनने वाली, ये भी तय है। बागवान रो रहे हैं और उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी वो हंस रहे थे। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो दवाइयां मिल रही है वो मार्केट से एक्सपेंसिव है। जब से ये कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर आई है, इन्होंने सब्सिडीज पूरी तरह से हॉर्टिकल्चर में बंद कर दी है। पांचवा जो आपकी गारंटी थी कि बागवान तय करेंगे अपने सेबों की कीमत या अपने फलों की कीमत, उस पर क्या हो रहा है। आज जो सब्सिडी थी वो बंद कर दी थी, मतलब 20% आप सिर्फ बागवान देंगे, 80% सरकार देगी। ऐसा क्या हो रहा है कि फटाफट आपको उद्घाटन की लगी हुई है, आप पूरे करिए ना। आज उप मुख्यमंत्री को लेकर आते हैं, बसेस चल नहीं रही हैं। कोटखाई क्षेत्र में 99% जगह पर बसेस है नहीं, लिंक रोड्स पे। जुब्बल में 99% जगह पे रोड में जो है बसेस नहीं चल रही है, तो उसको तो आप वो करिए। बागवानी के मुद्दे पे हमेशा चुप रहते हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है, हम बागवानी को लेकर हमेशा तत्पर रहेंगे। हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है और जो उनकी वहाँ पे शॉप्स होती हैं, वहाँ की जो उन्होंने आनन फानन में जब हमने थोड़ा प्रेशर किया ऑपोजिशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने, तो उन्होंने कुछ थोड़ी सी वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध करवाई। पर मुझे बहुत खेद के साथ ये बताना पड़ रहा है, और मैं सरकार को आज मैं जगाने भी आया हूँ कि आप चेक कर लीजिएगा, और मीडिया के माध्यम से भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि वो जो प्राइसेस है जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो दवाइयाँ मिल रही है वो मार्केट से एक्सपेंसिव है। सब्सिडीज आपने पूरी तरह से खत्म कर दी। अब मैं एक और बहुत बड़ा इश्यू जो मुद्दा है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ, और वो है सब्सिडीज को लेकर। जब से ये कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर आई है, इन्होंने सब्सिडीज पूरी तरह से हॉर्टिकल्चर में बंद कर दी है। आज की डेट में अगर हमने उल्लू से बचना है, आप देखिए कैसे पीछे जो एंटी हेल गन्स थी उस पर कैसे वो राजनीतिक भेंट हो चढ़ी, और कांग्रेस को मैं पूरी तरह से इस पे मैं जो है मैं चार्जशीट करता हूं और उन पे मैं उनको चार्ज लगाता हूं कि उनकी राजनीति की वजह से आज जो एंटी हेल गन का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लंबित पड़ा है। दूसरा, एंटी हेलनेट्स की सब्सिडीज में क्या हुआ। आपका ही एक जो था वादा था, पांचवा जो आपकी गारंटी थी कि बागवान तय करेंगे अपने सेबों की कीमत या अपने फलों की कीमत, उस पर क्या हो रहा है। आज आपने सब्सिडीज पूरी बंद कर दी है। एंटी हेल नेट्स पे जो उसके साथ बैम्बू जो उसके साथ बाकी चीजें मिलती है उस पे हमारे को सब्सिडीज नहीं मिल रही। जो हमारे को इनपुट टूल्स थे उस पे हमारे को सब्सिडीज नहीं मिल रही। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय जिसको हम लगातार उठाते रहे हैं जब से जयराम ठाकुर की सरकार यहां से निकली है, जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से, और मेरे को याद है स्वर्गीय बरागटा जी ने, मेरे पिताजी ने इस सब्सिडी को शुरू किया था कि सिर्फ बागवानों को 20% जो है वो उनको वैल्यू देनी थी, और बाकी 80% उनको जो है जो वेंडर्स है उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल पे करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो सब्सिडीज की अमाउंट आती थी। परंतु वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जो सब्सिडी थी वो बंद कर दी थी, मतलब 20% आप सिर्फ बागवान देंगे, 80% सरकार देगी। उसके बाद हॉर्टिकल्चर की जो सब्सिडीज थी वो तो जैसा आपको पता है सारी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। एक मुद्दा हमारा ये था। तीसरा, ओला आया, हम लोगों ने सबने देखा, पूरे जिला शिमला में उत्पात मचाया। बागवान रो रहे हैं और उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी वो हंस रहे थे। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। जब मेरा बागवान रो रहा था, उप मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे और उसके साथ शिक्षा मंत्री जी वहां पर हंस रहे थे, तो आप लोगों ने, मीडिया ने दिखाया था। आज तक इसकी कोई क्लैरिफिकेशन दी? कम से कम आइए सामने। क्या अभी तक मंत्री जी या उनकी पूरी टीम कहीं ओलो की जब ओले पड़े वहां पर गए थे? याद करिए जब बरागटा जी हुआ करते थे वो हर जगह जाते थे। आप सिर्फ वोट की राजनीति करने में माहिर हैं, पर जब बागवानी के असली विषय आते हैं आप हर चीज से नदारत रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहां पर उप मुख्यमंत्री जी आए, उसकी विस्तृत चर्चा मैं कल करूंगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, परंतु वो भी पूरी तरह से कुछ भी करने में यहां पर विफल रहे। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, अभी भी बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री पहले राजा वीरभद्र जी से इनकी नहीं बनती थी, अब सुखविंदर सुक्खू जी से इनकी नहीं बन रही है, अब आगे जो उप मुख्यमंत्री को लेकर आए हैं उनके साथ भी इनकी नहीं बनने वाली, ये भी तय है। पर जो परसों जो यहां पर उन्होंने एक बहुत ही जिसको मैं बोलता हूं एक शर्मनाक होने वाला मुद्दा उन लोगों ने करा, और जो जिस तरह से हंसे कि 2-3 दिन में जो है
मौसम क्लियर हो जाएगा और तब उल्लू से आप बच जाएंगे। इस तरह की जो राजनीति है हमारे क्षेत्र में पहले नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम ये हुआ है और मैं इसकी पूरी तरह से मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। यही मेरे मुद्दे हैं जो आज मैं यहां पर लेकर आया हूं और मैं इसके बाद इस आंदोलन को और उग्र करेंगे जब तक हम कांग्रेस पार्टी को यहां से उखाड़ फेंक नहीं करते हिमाचल प्रदेश से। जी, साथ ही एक चीज और भी सर हमने देखी कि आजकल जो आपकी शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा भी जुब्बल कोर्ट के क्षेत्र में चले हुए हैं, उससे लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ब्रिक्स की उन्होंने एक आनंद फानन में ब्रिक्स या जिसको उसको रिफ्रेश कर दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या वो पुड़क में नहीं जानी थी? क्या वो मेरे बलसन एरिया में नहीं जानी थी? क्या वो मेरे सराचरी एरिया में नहीं जानी थी? ऐसा क्या हो रहा है कि फटाफट आपको उद्घाटन की लगी हुई है? आप पूरे करिए ना। आज उप मुख्यमंत्री को लेकर आते हैं, बसेस चल नहीं रही हैं। कोटखाई क्षेत्र में 99% जगह पर बसेस है नहीं, लिंक रोड्स पे। जुब्बल में 99% जगह पे रोड में जो है बसेस नहीं चल रही है, तो उसको तो आप वो करिए। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो आने वाला जो वक्त है वो ही तय करेगा। बागवानी के मुद्दे पे हमेशा चुप रहते हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है, हम बागवानी को लेकर हमेशा तत्पर रहेंगे। जी, आज आप एसडीएम ऑफिसर यहाँ पर पहुंचे, इसके बाद एसडीएम से भी यहाँ पर मिलेंगे और साथ ही ज्ञापन भी उन्हें सौंपेंगे, इसे लेकर क्या कहेंगे सर आखिर? देखिए, मैंने तो अपने सारे मुद्दे आपको भी बता दिए हैं और मैं चाहता हूं कि इस पर जो है ये हमारी मांग सरकार तक पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे।